अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषं बलं भीमभिरक्षितम्। उच्चारण करते हैं इसका आप, मेरे पीछे पीछे बोलना। अपर्याप्तं तदास्माकं, अपर्याप्तं तदास्माकं, अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं, बलं भीष्मभिरक्षितं, बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषं, पर्याप्तं त्विदमेतेषं, पर्याप्तं त्विदमेतेषं बलं भीमभिरक्षितं, बलं भीमभिरक्षितं, बलं भीमभिरक्षितं। और एक बार, अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषं बलं भीमभिरक्षितं। व्हाट टू व्हाट मीनिंग जानते हैं इसका? अपर्याप्तम इमेजरेबल, तत् दैट, अस्माकम ऑफ आर्स, बलम स्ट्रेंथ, भीष्म बाय द ग्रैंडफादर भीष्म, अभिरक्षितम perfectly protected, पर्याप्तम limited, tu but, idam all these, etesam of the Pandavas, balam strength, bhima by bhima, abhiraksitam carefully protected. Translation: our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. तो इस वाले वर्स में दुर्योधन बोलता है कि अपर्याप्तम तदास्माकम, हम लोग का आर्मी इमेजरेबल है, अपर्याप्तम, which is perfectly protected by the strength of Bhishma, बलम भीष्म अभिरक्षितम। फिर बोलता है पर्याप्तम त्विदमेतेषम, पर्याप्तम पांडवों का साइड का जो आर्मी है वो लिमिटेड है, स्ट्रेंथ जो है लिमिटेड है, दैट इज प्रोटेक्टेड बाय बलम भीम अभिरक्षितम, जो कि भीम द्वारा प्रोटेक्टेड है। अब देखो, अभी तक तुमको पता लग गया होगा कि ये जो दुर्योधन जो रहता है, पिछले बार भी बहुत भीम भीम करता है, अभी भी भीम का नाम लेता है। ऐसा क्यों रहता है? श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट में मेंशन करते हैं कि दुर्योधन को पता था कि अगर वो मरेगा तो वो एक ही इंसान से मरेगा, जो कि है भीम, इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ था, और इसलिए एक टाइप ऑफ सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को, टाइप ऑफ संतुष्टि देने के लिए खुद को, अपने आप को, अपने फियर को ट्रांसलेट करता है वो एक सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट में, एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में। कैसे अपना फियर को ट्रांसलेट करता है अपने कम्युनिकेशन में? अपना उसका फियर जो था कि भीम से हम मरेंगे, अगर मरेंगे तो भीम से मरेंगे, उसको वो ट्रांसलेट करता है बनाने में कि देखिए हम लोग का आर्मी परफेक्टली प्रोटेक्टेड है, भीष्मा इमेजरेबल आर्मी, वेरेस पर्याप्तम, भीम का आर्मी पर्याप्त है। ऐसे बोल के अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि भीष्मा है हम लोग के पास, द्रोणाचार्य हम लोग के पास परफेक्टली प्रोटेक्टेड है, कुछ नहीं होने वाला है। भीम का तो लिमिटेड है भाई, वो लिमिटेड आर्मी है उसका, ही माइट गेट किल्ड। ऐसे अपने आप को सेटिस्फाई करने का कोशिश करता है। यहाँ पे वो भीष्म को इतने अच्छे से मेंशन करता है, तो हम थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं भीष्म का। तो भीष्म जो रहता है वो अधिरथी रहता है। महारथी हम लोग इसके पहले वाले वर्स में बहुत ही ज़्यादा पढ़े हैं। महारथी वो होता है जो एक हाथ से 10,000 वो ऑर्डिनरी वॉरियर्स के साथ लड़ सकता है। अधिरथी क्या होता है? सेम मीनिंग है ऑलमोस्ट, लेकिन वो 10,000 की जगह 60,000 है। एक साथ 60,000 ऑर्डिनरी वॉरियर्स के साथ सिंगल हैंडेडली लड़ सकता है अधिरथी। हमारे भीष्म जो था वो अधिरथी था। अब देखो, भीष्म अधिरथी था, उसका एक बार फाइट हुआ था,
परशुराम के साथ। और वो जो फाइट था वो 28 डेज तक चला था। लास्ट में जीता हारा कौन? मैच टाई हो गया। तो इतना पावर था भीष्म के पास, और इसलिए दुर्योधन इतना कॉन्फिडेंट था कि हाँ भाई, हम लोग के साइड में भीष्म है, हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन इसके बाद वाले वर्स में तुमको पता चलेगा कि कैसे दुर्योधन थोड़ा सा अपना फियर दिखा देता है, भीष्म को भी थोड़ा सा डाउट कर देता है दुर्योधन। तो हम लोग को आगे वाले वर्स में पता चलेगा। इस वाले वर्स में तुमको, अगर तुम इसमें ज़्यादा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि इसके पहले वाले वर्स में वो द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, ठीक है, और अचानक से शिफ्ट होता है भीष्म के बारे में बताने में। ऐसा क्यों? क्योंकि दुर्योधन को ऐसा लगता है कि भीष्म का बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है पांडवों के साथ, और इसलिए वो एक सॉर्ट ऑफ, ऐसा नहीं होता, इशारा करके ही द्रोणाचार्य को ये समझाने की कोशिश करता है कि आपको और भी ज़्यादा कठिनाई से लड़ना होगा, क्योंकि भीष्म लगता है सही से लड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका अटैचमेंट है। फिर से रिवीजन कर लेते वर्स को। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। टेक अ कृष्ण कृष्ण।